तो पहले आपको बता दें बड़ा नया बजट आज 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है। आज से कई बदलाव लागू हो जाएंगे। नए टैक्स रजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए पे होगी। न्यू टैक्स रजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। कुछ भुगतानों पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाया गया है। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की सीमा 2,40,000 से बढ़कर 6 लाख हो गई है। बैंक एफडी से ब्याज आय अर्जित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई है। विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एक्ट सोर्स की लिमिट अब 7 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। वहीं अगर पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो, टीसीएस इसमें नहीं लगेगा। टीसीएस हटने से छात्रों और उनके परिवार दोनों को फायदा होगा। पहले 7 लाख से ज्यादा की राशि पर 0.5% से 5% तक टीसीएस कटता था। अब टैक्स बेस असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने के बजाय 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इसकी कुछ शर्तें हैं। 24 से 36 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 60% अतिरिक्त टैक्स होगा और 36 से 48 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 70% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। अगर इसे 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में 12.5% टैक्स लगेगा। उच्च प्रीमियम वाले यूलिप में निवेश करने वालों को अब टैक्स देना होगा। सरकार ने बदलाव कई इनकम टैक्स पेयर्स को यूलिप को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए किए हैं। यूलिप प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए सरकार का तर्क था कि इसे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की तरह छूट नहीं मिलनी चाहिए। सरकार कुछ प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी घटा रही है और कुछ पर बढ़ा रही है। इससे करीब 150 से 200 प्रोडक्ट्स प्रभावित होंगे। आमतौर पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2025 से कस्टम ड्यूटी में हुए बदलाव लागू होते हैं। कारें, दवाइयां, ईवी गाड़ियां, मोबाइल सस्ते और आयातित जूते, आयातित मोमबत्तियां, आयातित नौकाएं, नीटिंग प्रोसेस से बना कपड़ा, निटिंग प्रोसेस से बना कपड़ा इसमें महंगा होगा। आज से नया वित्तीय साल शुरू हो रहा है। आज 1 अप्रैल है और कल से आप अगर कहीं नेशनल हाईवे से गुजर रहे हो तो ज्यादा टोल टैक्स देने के लिए तैयार रहिए। कल आधी रात से 5 रुपए से 10 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ गया है। बचत खाते के ब्याज दरों में बदलाव हो रहा है जिसे आप संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब आपके बचत खाते में मिनिमम बैलेंस का रहना बहुत जरूरी है। आपको स्टॉक्स पर जो डिविडेंड यानी लाभांश मिल रहा है उसके लिए जरूरी है कि आप पैन और आधार को लिंक करवा लें। आज से रसोई गैस की कीमत में भी बदलाव हो सकता है।